आप देख रहे हैं द लॉ शो। हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए, चूँकि आखिरी सेगमेंट है तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो जी सर, मैंने ये पूछना था बेसिकली कि मैं ऑनलाइन था लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे उसका अपील का, उसी को कंटिन्यू करना था मुझे कि मैंने कुछ अर्सा प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं की हुई, मुझ पे ड्यू थी मगर मैं पे नहीं करता था। क्या नहीं पे की हुई? कर सकता है मेरे वीज़ा? सॉरी, क्या क्या आपने नहीं पे की हुई? प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं करता था, मैं फ्री लेता था पर मुझे फ्री अलाउ नहीं थी। तो ये अफेक्ट कर सकता है मेरे उस पर? मगर मैंने आज NHS को फोन किया था, वो कहते हैं आपके रिकॉर्ड पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। अगर आपके रिकॉर्ड पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं इलियास बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने FLRO एप्लीकेशन डाली थी, जून को डाली थी, 5 तारीख को। मेरा ऑक्यूपेंस लेटर तो आ गया है, फिंगरप्रिंट के अभी तक आया नहीं, और कितनी देर में आता है वो? और ये अभी वो जो EU से बाहर निकल रहे हैं तो FLRO एप्लीकेशन के कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे पहले तो 2.5 साल की एक्सेशन दे दी थी, अभी दूसरी बार मैंने डाली है। नहीं, आपने एप्लीकेशन ये इस साल जून में डाली है ना? हाँ, अभी इस साल में डाली है। तो अभी डाले हुए तकरीबन 1-1.5 महीना ही हुआ है। हाँ, तो अभी आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि बायोमेट्रिक कितने अरसे में आता है? हाँ, देखिए, आम तौर पे तकरीबन ये टोटल प्रोसेसिंग में आम तौर पे 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है, तो जिसमें 2-3 महीने बाद बायोमेट्रिक का जो है वो 3-4 महीने बाद आ ही जाता है। जहाँ तक EU का ताल्लुक है कि EU से UK निकलता है तो आपके केस पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं FLRO, तो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगेन अनलेस के आपके कोई EU सिटीज़न की बेसिस पे आपकी कोई एप्लीकेशन हुई हो और उस पर डिपेंडेंट हो, तो आम तौर पे जब आप FLRO एप्लीकेशन करते हैं और इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से, यहाँ के इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे लीव मिली है या आउटसाइड द रूल्स जो है वो जिन लोगों को मिली हुई है, तो EU से अगर UK अभी जो रेफरेंडम हुआ है उस सिलसिले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मरियम बात कर रही हूँ ग्लासगो से। जी जी। तो मैंने ये पूछना था कि हम लोगों को ना डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 6 साल की, जो 3 साल की, तो 3 साल बाद हम लोगों ने लास्ट ईयर एक्सटेंशन के लिए भेजा था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए हम लोगों को भेजे। मेरे 4 बच्चे और 2 हम वाइफ एंड हस्बैंड, राइट। तो उन्होंने हम लोगों के 5 लोगों के तो हो गए थे बायोमेट्रिक, राइट। जो छठा बच्चा था हमारा वो मेरे डिस्कशनरी लीव के बाद पैदा हुआ था, ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनके पास थी सब कुछ, लेकिन उन्होंने रॉन्ग भेज दिया था सब कुछ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सोलिसिटर के थ्रू जो है भिजवाया कि ये रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है, मेरी छोटी बच्ची की। तो उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने के बाद फिर रॉन्ग भेज दिया। तो हमको अप टू 1 ईयर हो गया, तो हमारा भी एक्सटेंशन वापस नहीं आई। प्लीज मैं ये बंद करूंगी फोन, तो उसके बाद आप मुझे टीवी पे मैं सुनूंगी आपका आंसर, ठीक है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अभी तक हम लोगों को अप टू 1 ईयर हो गया, तो एक्सटेंशन अभी लग के हम लोगों की आई नहीं है। ये क्या कि मेरे बच्ची की वजह से रुका हुआ है सिलसिला का, क्योंकि अभी उसका बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि पहले आपको 3 साल का मिला था, अभी वो 3 साल की एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया था 3 साल खत्म होने से पहले? जी 3 साल, जी लास्ट 2015 में हमने अप्लाई किया था 3 साल डिस्कशनरी के लिए। जी जी, अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल बेशक रख दें, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं टीवी बताता हूँ। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये डिले हुआ है, जो 1 साल का हो गया टाइम, तो कल को अगर आपको वीज़ा मिलता है इंशाल्लाह, जो कि मज़ीद 3 साल का मिलता है, तो अगर वो अगले महीने भी वीज़ा मिलता है जो कि 3 साल का वो देंगे, तो आपका ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये जो टाइम पीरियड है जो आप वेट कर रही हैं, आपने अपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले एक्सटेंशन के लिए किया था, तो ये आपका टाइम फ्रेम काउंट होगा। तो आपको जब 6 साल हो जाते हैं इंक्लूडिंग दिस टाइम,
तो आप फिर इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकेंगी। जहाँ तक जो आपका सवाल एक्चुअल था कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, तो उस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डेट ऑफ बर्थ का जो इशू आप बता रही हैं उसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हो। तो आप चाहें तो आप अपने वकील के ज़रिए से इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि जी इतना का टाइम क्यों लगा रहे हैं। और 1 साल का जो टाइम जो है वो काफ़ी लंबा टाइम होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, ये आप जब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगी तो ये जो टाइम गुजरा है इसको आप ये बिल्कुल शामिल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जाकिर साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं देवी सिंह बात कर रहा हूँ लैम्बॉन से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब, मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी कि मेरे को 7 साल हो गए इंडेफिनिट लगा के, और मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सेंड करना चाहता था। पर मैंने पिछले साल हॉलीडेज थोड़ा ज़्यादा निकाले कि मैंने 110 निकाल दिए। जी जी। तो 85 डेज तो मैं इंडिया के लिए गया था, और 25 डेज जो हांगकांग के लिए जो हमारे कंपनी ने भेजा था, जो कंपनी वर्क के लिए, तो मैं उसके लिए अभी अप्लाई अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ? देखिए, आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, जब लास्ट 1 ईयर में 90 डेज से ज़्यादा अगर आप आउट ऑफ यूके चले जाएं तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये कब की बात है कि आप जो है वो गए थे? मैं लास्ट ईयर 25 सितंबर को गया था मैं सर। और वापस कब आए थे आप? यानी कि हाँ 25 सितंबर को वापस आ गया था। सॉरी, 25 सितंबर को आप वापस आ गए थे? वापस आ गया था, हाँ जी। तो देखें, जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आज अगर 27 ऑफ जुलाई है, तो 27 ऑफ जुलाई 2016 से आपने जाना है 28 जुलाई 2015 तक, यानी कि वो साल का टाइम फ्रेम है। उसमें उन्होंने देखना है कि जी आपने 90 डेज से ज़्यादा तो मुल्क से बाहर नहीं रहे। तो अगर आप 25 सितंबर को वापस आ गए थे, तो अगर आप जो है वो अभी भी अप्लाई करते हैं जुलाई में 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को आप अप्लाई करते हैं 25 सितंबर, तो आप 26 जुलाई से 26 जुलाई तक जाएंगे तो तकरीबन आपके 2 महीने ही बनते हैं फिर। हाँ जी सर। तो 2 महीने तो फाइन है आपके, 60 डेज तो सही है। तो लास्ट 2 महीने के बाद करूं अप्लाई सर? लास्ट 1 ईयर में आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना गए हो। तो अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में आप 90 डेज तो से ज़्यादा तो बाहर नहीं रहे, तो तकरीबन 60 डेज बनते हैं। और टोटल 5 ईयर्स में आप 15 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हो। तो वो आप कैलकुलेट कर दीजिएगा कि टोटल लास्ट 5 ईयर्स में आप 15 मंथ से ज़्यादा ना रहे हो, और लास्ट 1 ईयर में, जो कि जिस तरह मुझे आपने बताया कि 25 सितंबर को आप वापस आ गए थे, तो उस हिसाब से तो अभी आप अगर अभी अप्लाई करते हैं तो आप को कोई मसला होना नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं कमेंट्री से बोल रही हूँ। हेलो जी जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं कमेंट्री से बोल रही हूँ। मैंने ये पूछना था कि मैंने अभी 2 मंथ के बाद परमानेंट स्टे अप्लाई करना था। जी जी। लेकिन मैंने वो 2 मेरे जो वो टेस्ट करने थे, तो वो अभी मेरे से हो नहीं पाए, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है मेरे पास, तो अभी मैं कर नहीं पाई। तो मैं एक्सटेंशन अप्लाई करना है मुझे। तो मुझे ये पूछना था कि एक्सटेंशन अप्लाई करना है तो उसमें 2 इयर्स की का वो देंगे एक्सटेंशन? जी आमतौर पे 2 इयर्स का देते हैं। अभी आप कौन से वीज़े पे हैं? मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ, तो मुझे अभी परमानेंट स्टे करना था। जी आमतौर पे मेरे ख्याल में 2 साल का ही देते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आप टेस्ट कर लेती हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो वो जो 2 हेलो जी जी, जो 2 साल का वो फिर स्टे देते हैं, मतलब आगे वो एक्सटेंशन, तो उसमें मैं कभी भी टेस्ट पास करके अप्लाई कर सकती हूँ परमानेंट स्टे की 2 साल पूरे होने से ही करना? नहीं, आपको जो भी वो टाइम देते हैं, साल 2 साल का जो भी आपको टाइम देते हैं, तो उस दौरान जब आप अपना वो कर लेती हैं टेस्ट वगैरह, तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। तो मुझे मतलब 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब टेस्ट पास करते ही चाहे 6 मंथ में मैं टेस्ट पास करके दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आपने क्या कहा? हेलो,
कि वो 2 साल का अगर वीजा मतलब एक्सटेंशन देते हैं तो मुझे 2 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो मैं बीच में मतलब जब भी मैं कर लूँ टेस्ट पास तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ परमानेंट पे? जी, अगर आप अगर और कोई वजह ना हुई हो तो आम तौर पे जो अभी फ़िलहाल कानून है उस हिसाब से आप कर सकती हैं, लेकिन जब भी आपने अप्लाई करना हो तो फिर उस वक्त के कानून के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी 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 जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा ठीक है, जी बंद है जी, बोलिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं फैसल बोल रहा हूँ इलफट से। असल में पूछना 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे। अच्छा जी, पूछिए जी। एक तो ये है कि जो ना हमारे पास डिस्क्रिप्शन लीव है 3 साल की मेरी और बच्चों के पास, और इन्होंने एक तो पूछना था कि इनकी जो अभी एक्सटेंशन गई है ना, तो उसकी उनको फीस भेजी थी लगा के, तो वो फीस उन्होंने वापस भेज दी थी। तो भी इंडेफिनेट के लिए जब इन्होंने अप्लाई करना है तो उसके लिए भी फीस लगेगी या नहीं लगेगी? सॉरी, आपने एक्सटेंशन के लिए भेजा था और फीस उन्होंने वापस कर दी? जी 3 ईयर की पहले हो गई थे ना, 3 ईयर के लिए, बाद में दोबारा एक्सटेंशन के लिए भेजा। जी जी। तो फीस लगा के भेजा तो उन्होंने फीस वापस भेज दी। तो फिर अभी जब इंडेफिनेट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें भी फीस उन्होंने वापस क्यों भेजी आपको? उन्होंने कहा था कि आप लोग नहीं अप्लाई कर, मतलब कि पहले असाइलम था ना, तो असाइलम अच्छा, के बाद असाइलम की बेसिस, ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में अगर आपको असाइलम की बेसिस पे वो मिला था, वो जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की वजह से, तो जब आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर भी शायद आपको कब टाइम कब पूरा हो रहा है? नेक्स्ट ईयर। तो फिर भी जो है उस शायद आपको उस इनडेफिनिट की फ़ीस ना देनी हो, लेकिन ये आपको नेक्स्ट ईयर अगर कानून में कोई तब्दीली हो तो नहीं कह सकते। लेकिन आम तौर पे जब आपको पहले आपको असाइलम की बेसिस पे आपको मिला हो तो फिर आप इनडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं बगैर फ़ीस के। तो दूसरा एक और क्वेश्चन ये था कि अभी लाइफ इन यूके टेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा? लाइफ इन यूके नहीं, वो भी फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं बनती, आपको लाइफ इन द यूके भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर करना पड़ेगा। नेशनैलिटी के लिए करना, लेकिन नेशनैलिटी की जो लाइफ इन यूके की बुक है ना, वहाँ पे मैंने लिखा पढ़ा था कि अगर आपके पास एंट्री लेवल 3 का कोई वैलिड सर्टिफिकेट है तो शायद आपको ना करना पड़े। जी, एंट्री लेवल 3 जो ईसोल का जो है ना, जो वो अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता नेशनैलिटी के लिए। अच्छा, वो ईसोल का आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट, एंट्री लेवल 3 नहीं, ईसोल का नहीं किया। अच्छा। ईसोल का नहीं किया जाता। जी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन करनी होगी, आप भी, और आपसे पहले भी एक कॉलर थी जो पूछ रही थी कि अगर वो अभी लाइफ इन द यूके वगैरह नहीं करती तो फिर बात को कोई मसला, जब उनको टाइम मिलता है तो वो इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकेंगी कि नहीं जो स्पाउस वीज़ा पे हैं। तो आम तौर पे कर सकते हैं, केस वर्कर की डिस्कशन भी होती है। बेहतर है कोई भी स्टेप उठाने से पहले किसी वकील से जाकर डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? खान साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी जी, अली साहब बोलिए, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा वीज़ा जो है नवंबर 2018 को ख़त्म हो रहा है। जी जी। और वीज़े की है मेरे पास यूके डिपेंडेंट वीज़ा, और सॉरी यूरोपियन डिपेंडेंट। जी जी। और जो है इससे पहले मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब शादी मेरी हुई थी जून को, तो जून 2013 को। जी जी। तो वीज़ा मुझे मिला है नवंबर 2018 तक। तो आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले या जब आपकी शादी को 5 साल हो गए और 5 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी वाइफ 5 साल से ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई कर सकते हैं जी। 5 साल बाद शादी की 5 साल देखेंगे, एज लॉन्ग एज शादी के 5 साल, मतलब वो आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हो, आप लोग इकट्ठे रह रहे हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मज़ीद कॉल्स अब हम नहीं ले सकते। तो जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, ज़िंदगी रही, तो दोबारा आपसे बात होगी नेक्स्ट वीक। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।